देखिए कोई एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास दो कॉपी है, दोनों में जो कंटेंट लिखा है वो सेम है। एक कॉपी में राइटिंग अच्छी है और एक कॉपी में राइटिंग बेकार है। तो जिसकी राइटिंग अच्छी है ना, उसको दूसरे वाले बंदे से 5 से 10 नंबर ज्यादा ही मिलने वाले हैं। यानी कि जो आपकी राइटिंग है वो एग्जामिनर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है आपके नंबर को खींचने में। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि राइटिंग को कैसे सुधारें। तो देखिए, सब लोग कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, एक पेज रोज राइटिंग लिखिए, एक पेज सुलेख लिखिए। वो बात सही है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको राइटिंग आपकी अच्छी होगी। लेकिन उसके साथ आपको कुछ चीजें का भी ध्यान रखना है कि मतलब राइटिंग आपकी अच्छी करने में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, आप समझिए, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देख लेते हैं, बहुत लोगों से पूछ लेते हैं कैसे राइटिंग सुधरेगी, सब सुन लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सुधरेगी। लेकिन कोई भी चीज आपकी तभी सुधर सकती है जब आप उस पर अपना एनालिसिस करें, यानी कि खुद से उस पर विचार करें कि भैया हम यहाँ पर क्या गलतियां कर रहे हैं और उनको सुधारें। तो देखिए, आप क्या क्या गलतियां करते हैं ये आप सबसे पहले समझिए। देखिए, गैप बिटवीन वर्ड्स, यानी कि अब जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है, माई नेम इज शिवकांत, मेरा नाम शिवकांत है, ठीक है, ये लिखा है माई नेम इज शिवकांत। अब यहाँ पर देखिए, माई और नेम, इनके बीच में इतना गैप है, ठीक है, इसके बीच में इतना गैप है, इसके बाद नेम और इसके बीच में इतना है, फिर इसके बीच में और ज्यादा गैप है। तो ये जो गैप होता है ना, इससे आपकी राइटिंग बड़ी खराब लगने लगती है। यहाँ कम गैप है, यहाँ ज्यादा गैप है, यहाँ और ज्यादा गैप है। तो एक आपको चीज ध्यान रखनी है, गैप बिटवीन वर्ड्स, यानी कि जो दो वर्ड हैं उनके बीच में, जो दो शब्द हैं, हिंदी में हो या इंग्लिश में, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में क्या करना है आपको, जो शब्द हैं उनके बीच में, इन दोनों के भी बीच में उतना ही गैप रहे, इन दोनों के भी बीच में उतना ही गैप रहे और इन दोनों के भी बीच में उतना ही गैप रहे। यानी कि सारे शब्दों के बीच में कोशिश कीजिए कि जो आपका गैप है वो सेम रहे, क्योंकि अगर आपका गैप सेम रहेगा ना शब्दों के बीच में, तो आपकी राइटिंग अट्रैक्टिव लगती है और टीचर को, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आती है। तो भैया अच्छे से राइटिंग समझ में आएगी, कंटेंट आपने अच्छा लिखा है, ये नंबर मिलेंगे फुल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पोजीशन या बॉडी स्टाइल, यानी कि आप किस पोजीशन में बैठते हैं, ये और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सीट पे बैठ के लिख रहे हैं, टेबल पे बैठ के लिख रहे हैं, एकदम ऐसे गिरे जाते हैं, मतलब सीट पे बैठे हैं तो एकदम तिरछे बैठ जाएंगे। भैया तिरछे नहीं बैठना है, बॉडी स्टाइल आपकी बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण होती है। देखिए, आपको क्या करना है, सीधे बैठना है, जो पीठ है वो स्ट्रेट करके बैठना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉपी एकदम टेढ़ी करके लिखते हैं, मतलब सामने ये रखी है ना, अब कॉपी को बिल्कुल ऐसे टेढ़ा कर लेंगे, जैसे ये सीट है, ये कॉपी है, तो कॉपी एकदम ऐसी टेढ़ी कर लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो भैया आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, कॉपी एकदम टेढ़ी करके नहीं लिखना है। कोई कोई होता है जिसकी कॉपी टेढ़ी करके लिखता है और राइटिंग बन जाती है, ठीक है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो बॉडी स्टाइल है वो सही होना चाहिए, एकदम झुक कर नहीं बैठना है। कोई कोई एकदम अपनी कनपट्टी एकदम सीट पे लगा के ऐसे बैठ जाएगा और उसके बाद लिखेगा, अरे भैया ऐसे बैठोगे तो कहां से राइटिंग बनेगी। इसलिए आपको अच्छे से बैठना है, स्ट्रेट बैठना है और कोशिश कीजिए कि जो आपकी कॉपी है ना वो आपकी सीधी रखिए, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखिए। इसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा बच्चों की ये दिक्कत होती है कि या तो ज्यादा बड़ा लिख देंगे या ज्यादा छोटा लिख देंगे, ठीक है। कोई कोई मतलब बहुत बड़े बड़े अक्षर लिख देते हैं और कोई कोई एकदम ऐसे चिरमिनिया से अक्षर लिखते हैं, जैसे माई नेम, इतना छोटा छोटा लिखते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपको ना ज्यादा छोटा लिखना है और ना ज्यादा बड़ा लिखना है, क्योंकि ज्यादा बड़ा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, और ज्यादा छोटा होता है तो टीचर को पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, नंबर का घंटा देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ना ज्यादा छोटा लिखना है, ना ज्यादा बड़ा लिखना है। ये आपको, अब जो पेन होल्डिंग है, आपको पेन पकड़ने का तरीका, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन एक बात है, आपको पेन को ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है। जब आप पेन को ज्यादा टाइट पकड़ते हैं तो क्या होता है, अब एकदम ऐसे पेन एकदम इतने टाइट पकड़े, ऐसे गड़ा 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 के लिखेंगे, तो उससे क्या होता है कि पेन आप टाइट पकड़ते हैं तो आपका ये जो हाथ है, अगर आपने देखा हो ज्यादा टाइट अगर पकड़ेंगे तो यहाँ आपको दर्द होने लगता है, ठीक है। ज्यादा देर तक आप अगर लिखते हैं और टाइट पेन पकड़ते हैं तो आपका हाथ भी दर्द होने लगता है और पेज भी फटने का चांस रहता है। इसलिए पेन को अच्छे से पकड़ना है, पेन को एक पोजीशन आप बना लीजिए जैसे आप लिखते हो, ठीक है। और अपनी राइटिंग को किसी से कंपैरिजन करने की कोशिश ना कीजिए, जैसे कि आप दुनिया में यूनिक हैं, सबके अंदर अपना अपना टैलेंट होता है, उसी तरह राइटिंग सबकी अलग अलग होती है। बस आपकी जैसी है, थोड़ी अच्छी नहीं है, खराब है, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि उसकी ऐसी है तो हम भी वैसी करेंगे ना, अपनी राइटिंग जैसी भी है उसको इंप्रूव करना है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आप इसमें से कौन कौन सी गलती करते हैं जरा ये बताइएगा। 5वीं गलती क्या है, प्रॉब्लम विद वन लेटर, यानी कि आपका किसी एक लेटर के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि भैया कोई जी बनाता है तो कोई जी अच्छे से ऐसे बना देता है, कोई एकदम ऐसे जी बना देता है, पता नहीं ये क्या है, समझ में नहीं आता है। यानी कि एक लेटर की आपकी जो होती है वो प्रॉब्लम होती है किसी एक लेटर के साथ। अब आप लिख रहे हैं, कोई शब्द अच्छा सा लिख रहे हैं, उसके बीच में आपने ये ऐसा एकदम नकपिच्चा सा जी बना दिया, अब क्या होगा, ये इससे पूरा वो शब्द बेकार हो जाएगा, उसकी राइटिंग वहां की बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है कि भैया
जो आपका वर्ड सही से नहीं बनता है, जो आपका लेटर सही से नहीं बनता है, उसको बार 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 प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए ये उपाय है, ठीक है। तो आप जरा ये बताइए कमेंट करके अभी कि ये जो गलतियां है ना, इनमें से आप कौन सी गलतियां करते हैं। अपना एक पेज लीजिए, उसमें जो आपने राइटिंग लिखी है उसको देखिए कि आप उसमें से क्या क्या गलतियां करते हैं। ये जो गैप बिटवीन वर्ड्स है, पोजीशन वाला है, जो मतलब बॉडी स्टाइल एकदम तिरछे बैठ के लिखते हैं, काफी तिरछी करके लिखते हैं, तो ये बहुत सारे बच्चों में ये कॉमन होगी, ठीक है। यहाँ पर पेन होल्डिंग आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना, एकदम हल्का, ज्यादा एकदम हल्का भी नहीं पकड़ देना, मतलब इतना टाइट नहीं पकड़ना है कि एकदम आपका हाथ ही दर्द होने लगे। पेन को ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है भैया। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका भैया, ये तो हमने आपकी गलतियां बता दी, अब इसके बाद ये जो गैप बिटवीन वर्ड्स है, मतलब इतना ज्यादा छोड़ के आप लिख देते हैं, कहीं इतनी सी जगह छोड़ी, कहीं इतनी जगह छोड़ दी, तो इसका क्या तरीका है इसको सही करने का। तो आपको पहली बात तो ये है कि एक पेज राइटिंग रोज लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। आप रोज लिखेंगे, आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, लेकिन अब उसमें इस बात का ध्यान रखना है, धीरे धीरे लिखनी है। अभी आप एकदम स्पीड बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, राइटिंग लिखनी है, धीरे धीरे आप लिखिए। तो आप जब स्लोली एकदम धीरे धीरे लिखेंगे तो क्या होगा, देख के लिखेंगे हाँ हमारा इतना गैप है तो अगले में भी इतना का ही गैप रहना चाहिए। लेकिन जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे ना इसी तरह ये चीजें देख देख के, तो आपकी अपने आप राइटिंग अच्छी होने लगेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। अभी स्पीड जो है वो आपकी बढ़ाने का भी साइंटिफिक तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए आप अपनी जो स्पीड है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे इस पर बात करते हैं। एक साइंटिफिक मेथड होता है एयर राइटिंग समझ में आ रहा होगा, मतलब हवा में लिखना है। इसके लिए आपको किसी कॉपी पेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एयर राइटिंग में अगर आपने भी देखा होगा ध्यान से, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब ऐसी हवा में ऐसे उंगली करते रहते हैं, ऐसे लिखते रहते हैं, तो भैया इसी को एयर राइटिंग कहते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि आप दिन में बस आपको ये 5 से 10 मिनट करना है। अरे भैया आप बैठे हैं, एकदम फ्री बैठे हैं, किसी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि कोई सेंटेंस सोचो, कोई भी वर्ड सोचो, अपना नाम सोच लो, मेरा नाम शिवकांत है, तो क्या करना है, हवा में ऐसे SHIVKANT इस तरीके से पूरा शिवकांत लिख दिया। ऐसे ही अपना नाम सोचो और अभी लिखो इसको हवा में, एक बार लिखने की कोशिश करो जल्दी से, ठीक है। इसी तरह आपको कम से कम दिन में 5 से 10 मिनट तक आपको ये काम करना है। दिन में जब आपको टाइम मिले, फ्री हो, कहीं टहल रहे हो, जा रहे हो, कहीं बैठे हो, आराम से कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये कर लो, यानी कि एयर राइटिंग हवा में। इसी तरह से कोई सेंटेंस लिखने की कोशिश करो, कोई वर्ड लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। इसके बाद है एक अगला पॉइंट, मूव हैंड नॉट रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब जैसे ये लिखा, ये इसके बाद अपना ये हाथ ये रखेंगे और माई, फिर फ्रेंड, ये देखो हाथ इधर ही ऐसा रखेंगे, यानी कि अपनी कलाई केवल इधर से उधर घुमाते हैं, ये कलाई इधर से उधर, इधर से उधर। इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको ये लिखना है माई, फिर फ्रेंड, यानी कि जो हाथ है, जो आपका ये पूरा हैंड है, इसको मूव करना है। एक ही जगह हाथ रख के इस तरीके से आप लिखने लगते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये पूरा लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, यानी कि आपका पूरा हैंड मूव होना चाहिए। यहां से आपने लिखा तो हैंड मूव होगा। जब आप इस तरीके से करेंगे, यानी कि अपना हाथ जैसे कुछ लिखा तो हाथ मूव कराएंगे, ना कि कलाई आपको मूव नहीं करानी है। क्या करना है, जब लिखोगे तो पूरा हाथ मूव कराना है। क्या करना है, पूरा हाथ मूव कराना है। तो ये पूरा हाथ मूव कराओगे तो स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो भैया आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको क्या बताया, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बस प्रैक्टिस करो, वो बात सही है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। हम क्या गलतियां कर रहे हैं, यहाँ मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, बस आपको ये बताया कि आप ये गलतियां कर रहे हैं और इनको आपको किस तरीके से सुधारना है। यानी कि जो आप गलतियां कर रहे हैं बस आपको उसको सुधार लेना है, ठीक है। और जो 2-3 आपको मैंने पॉइंट्स बताए उन पर ध्यान रखना है और प्रैक्टिस तो करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपको प्रैक्टिस करनी है। एक पेज हिंदी, एक पेज इंग्लिश, भैया 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। 5 मिनट हिंदी का लिखने में लगेगा, 5 मिनट इंग्लिश का। एक पेज आप लोग रोज लिखिए, अगले 7 दिन तक आपको अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट दिखनी चालू हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा आपकी राइटिंग अगले 7 दिनों में ही इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन करना रोज है। ये बताया, ये वीडियो देख के चले जाओगे, बस जाओगे फिर दूसरा वीडियो देखोगे, फिर यहाँ भटकोगे वहां भटकोगे, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये देखा है तो इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए अगले 7 दिन तक इसको फॉलो करो, आपको अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद इसी तरीके से आप करते रहिए तो आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, बस इसको अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उसका भी भैया ये आप उसको वीडियो भेज दीजिए और उसको भी ये सब चीजें मालूम चल जाएं और उसका भी भला हो जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।